हेलो दोस्तों। आज घर पर बहुत बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना कुछ बनाया जाए। और फिर क्या था, कर लिया ब्लिंकिट और सोचा बनाती हूँ कुछ स्पेशल। विंटर का सीज़न है, इसमें शुरू से देखा है इस मिर्च का अचार घर में बनते हुए। सोचा आज पहली बार मैं क्यों ना ट्राई करूँ। कुछ रेसिपीज़ देखी और बचपन की यादें ताज़ा करते हुए लग गई बनाने। पहले इसे अच्छे से वॉश कर लिया और इसे अच्छे से ड्राई कर लिया। कुछ देर छन्नी में डालकर छोड़ा और फिर कपड़े से अच्छे से पोंछकर इसे ड्राई कर लिया। सुना था अचार बनाते वक्त उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी बिना मॉइस्चर के बना अचार बिल्कुल सही रहता है, इसलिए इसे अच्छे से पोंछकर ड्राई कर लिया कपड़े से। बचपन से हर बार ठंडी के सीज़न में इसे अपनी मम्मी को बनाते देखा है, पर कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। बट आज अचानक से मन हुआ क्यों ना एक ट्राई किया जाए। इसे अच्छे से धो के सुखा लेने के बाद इसके ऊपर के पोर्शन को कट करके अलग कर देती हूँ। बस यही एक दो स्टेप मम्मी को देखा था करते, इसके अलावा कभी कुछ देखा नहीं। बीज से इस तरह से बीज को निकाल दीजिए, अच्छे से इसे खाली कर देना है। इसमें चाकू और चम्मच दोनों की हेल्प लगती है। मन में एक डर भी था, पता नहीं ये पहला अटेम्प्ट कैसा होगा, पर फिर भी सोचा चलो थोड़ा ही बनाकर ट्राई करती हूँ। अगर अच्छा बना तो फिर एक बार और बनाऊँगी। इसके सारे बीज को अच्छे से खाली करके इसे बिल्कुल होलो कर लिया। इसी तरह मैंने सारे मिर्च को कट करके इसके बीज से अलग करके रेडी कर लिया। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, मुझे डर था कि कहीं ये मिर्च कट के अलग ना हो जाए, इसलिए थोड़ा नर्वस थी। बट स्मूथली करने से ये बहुत इजीली हो गया। इसी तरह मैंने सारे मिर्च के बीज से बीज निकाल लिए और इसे बिल्कुल रेडी कर लिया स्टफिंग के लिए। इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इसे अलग रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे सारे मसालों का, जो मैंने निकाल लिया था, जिसमें कि ये है, हम आप देख सकते हैं हमारे पास जो मसाले मैंने निकाले हैं उनमें है ये गोल मिर्च, सौंफ, गोटा धनिया, पीला सरसों, काला सरसों, 4-5 लौंग, मेथी, जीरा। इन सबको एक अंदाज से ही मैंने लिया है, मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया था, एक अंदाज से लिया है। और इसके बाद से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं बिल्कुल हिस्से माच पे। मैं इसे अच्छे से फ्राइंग पैन में ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जो भी रेसिपीज़ मैंने देखी थी उसमें जो क्वांटिटी शो कर रही थी मैंने उसे अकॉर्डिंग लिया है, मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया है, बस एक अंदाज पे। और मुझे भी ये पता भी नहीं है कि ये कैसा बनकर तैयार होगा। बट आपके साथ शेयर करती हूँ अपना ये पहला एक्सपीरियंस। इसे बिल्कुल ही धीमी लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। इस बीच जो बीज हमने निकाले थे उसे मैं ये हैंड चॉपर में डालकर थोड़ा सा क्रश कर ले रही हूँ। क्रश कर लेने से इसे मिक्स करना इजी हो जाता है और इससे एक अलग फ्लेवर आता है। इस बीज को मसालों में डालने से एक अलग फ्लेवर आता है। यहाँ कुछ सूखी मिर्च भी मैंने डाल दी, जो मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी, बट प्रोसेस के कुछ सेकंड्स के बाद मुझे याद आ गया तो मुझे
इसे डालना भी सही लगा। मैं ज़्यादा मिर्च हमारे घर में कोई खाते नहीं है, इसलिए मैं 4-5 ही डाली हूँ, मैंने डाला है इसमें। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी अचार नहीं खाते हैं, इसलिए ये सिर्फ छोटी सी कम क्वांटिटी में बन रही है। सिर्फ एक ट्राई कि ये कैसा बनकर तैयार होता है। इसके बाद ये अच्छे से ड्राई रोस्ट इसे करने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे, स्लो आंच पे। इसे ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद इसे मैं मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। रोस्ट अच्छे से हो जाने का एक अच्छा तरीका है कि जिसमें आपको चटकने की आवाज़ आती है, जिससे पता चल जाता है कि अब आपके मसाले भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा करके हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया। थोड़ा खुरदुरा ही रखा है मैंने, एकदम बारीक नहीं पीसा है इसे, हल्का खुरदुरा रखा है। तो हमारा मसाला पिसकर तैयार है। अब उसी फ्राइंग पैन को गरम करके इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। अचार बनाते वक्त हम इसी तेल का यूज़ करेंगे। इसका भी कोई मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया है, एक अंदाज से सिर्फ गर्म किया है। इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ अच्छे से गर्म होने के लिए। तब तक यहाँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिला लेंगे और मसाला रेडी करेंगे। यहाँ एक बड़ा बर्तन फैला हुआ मैंने लिया है, जिसमें मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ जो हमने अभी ग्राइंड किया था। इसके बाद इसके साथ जो बेसिक कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डाल रही हूँ, जैसे कि ये काला नमक है, लगभग 1 चम्मच मैंने काला नमक यूज़ किया था। थोड़ी सी हल्दी, ये सफ़ेद नमक। इसको थोड़ा शार्प रखना है, थोड़ा ज़्यादा, जिससे कि ये अच्छे से अचार में मिक्स हो जाए और हमारा अचार अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हींग, और ये है आमचूर पाउडर। ये डालना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि इससे एक बहुत ही प्यारा सा खट्टा सा स्वाद आता है, इसीलिए इसे मिस मत कीजिएगा। इसे अच्छे से यूज़ कीजिएगा। लगभग 3-3.5 चम्मच मैंने इसे आराम से लिया था। इसके बाद से हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। जब ये सब मिक्स हो गया तो इसमें मैंने जो तेल गरम किया था उसे हल्का ठंडा होने पे मिक्स कर रही हूँ मैं। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसलिए इसमें इसे तेल से ही कंबाइन करना है सारे मसालों को। और एक क्विक मिक्स, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएं, ताकि हमें फिल करना इजी हो। किसी भी तरह का गांठ बनने नहीं देना है, इसे अच्छे तरह से तोड़ तोड़ के मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने ग्लव्स पहन लिया, क्योंकि ये मिर्च मसाले हैं सारे इसमें, तो कहीं मेरे हाथ में जलन ना होने लगे, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए अपना कुकिंग ग्लव्स ले लिया और इसे हाथ से अच्छे से तोड़ तोड़ के मिक्स कर लिया। बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छा अरोमा इससे आ रहा था।
अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी फिलिंग। हमने जो बीज रखे थे उसे भी मुझे इसमें मिक्स करना था और सही टाइम पे मुझे ये याद आ गया कि ये बीज भी हमें डालने हैं। बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। मैंने लाइफ में कभी कोई भी अचार नहीं बनाया है और ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखते हैं क्या कम आउट होता है रिज़ल्ट। अभी तो फ़िलहाल इसे कुछ दिन मुझे धूप में रखना होगा। तो इसे मिक्स करने के बाद, बीज को डालने के बाद एक अच्छा सा स्मेल आ रहा था बीज का। और अब मैं इसमें फिलिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये स्टार्ट हुई हमारी फिलिंग। मैंने देखा था वीडियोस में, मम्मा को देखा था कि ये हमेशा इसे पुश करके अच्छे से फिल किया जाता था ताकि मसाला काफ़ी अंदर तक जाए। स्पून की हेल्प लेती थी मम्मी हमेशा। बट कभी इसे प्रैक्टिकल होता है ना, आप चीज़ों को देखते हो लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था कि मुझे कितना इसे फिल करना है। ये बिल्कुल टाइट फिलिंग होनी चाहिए क्योंकि अगर टाइट फिलिंग नहीं होगी तो जो मसाले हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह से एक एक करके हमने जितना हो सका एक मिर्च में मसाला उतना फिल कर दिया। मार्केट में जाने से आप खुद से चुन के ले सकते हो मिर्च को, जिसका एक प्रॉपर शेप होता है जो इजी होता है। मैंने ये फ़ील किया कि जो हम ब्लिंकिट से या ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं उसमें वो जो मिर्च आती है उसमें कोई साइज़ एंड शेप नहीं होता है परफेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि मुझे जब भी ये बनाना हुआ तो मैं डेफ़िनेटली मार्केट से जाके चुन के लूँगी इसे, अगर ये प्रॉपर बन के कम आउट होता है तो। इसी तरह से मैंने सारे मिर्च को अच्छे से भर के रेडी कर लिए। हमारी तरफ धूप बहुत कम हो रहा है और मुझे डर है कि मैंने शायद गलत टाइम पे तो इसे नहीं बनाया। एक एक करके सारे मसालों को भर लेने के बाद अब बारी आती है इसे अच्छे से तेल में डुबोने की। तो बचा हुआ जो हमारा तेल था जो गर्म करके हमने रखा था उसे एक बोल में निकाल लिया और इसे अच्छे से कवर कर दिया तेल से। मैं कोई भी स्टेप अगर गलत कर रही हूँगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और वन बाय वन इसी तरह से मैंने सारे फिल किए हुए जो मिर्च थे हमारे उसको अच्छे से डिप कर करके ऑयल में इसे एक कांच के बोल में निकाल लिया है जिसमें कांच की लिड है, जिससे इसे मुझे धूप में रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने बहुत कम अमाउंट में मिर्च ली है, अभी 250 ग्राम मिर्च में ही मैं बनाई हूँ। अच्छा बना तो फिर बनाऊँगी, बट अभी मैंने बहुत मिनिमम ट्राई करने के लिए लिया है। 7 से 8 पीस ही मिर्च इसमें थी। ये बचा हुआ तेल जो है जिसमें हमारा मसाला भी थोड़ा आ गया है उसे अच्छे से उसके ऊपर पोर करके हम लोग डाल देंगे इसमें। यस, ये कम्प्लीटली डालने के बाद बहुत ही प्यारा दिख रहा था। पता नहीं खाने में ये क्या टेस्ट आएगा, बट देखने में स्मेल वाइज ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये रहा हमारा बनकर तैयार ठंडी वाली मिर्च का अचार। अब इसे मैं
4-5 दिन के लिए। अच्छी धूप में रखने की ट्राई करूँगी। अगर धूप अच्छा आ जाए हमारे एरिया में तो इसके ऊपर लीड है वो डाल के मैं